गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस बताएंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है और सेफ्टी प्रिकॉशन का उपयोग वर्कशॉप में कैसे करना चाहिए। तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कहा भी जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जिससे श्रमिक को सदैव याद रखना चाहिए एक छोटी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इससे मशीन को हानि पहुंच सकती है, उत्पादन पर भी असर पड़ता है और कभी-कभी तो श्रमिक की जान पर भी चले जाती है। तो इस प्रकार से हम इस सावधानी का बड़ा विशेष महत्व है। आगे हम देखते हैं कि दुर्घटना के क्या कारण होते हैं। केसेस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसे होते हैं। तो हमने देखा गया है कि अक्सर एक्सीडेंट जो होते हैं, श्रमिक की लापरवाही होती है, उसके वो एक नियम तोड़ देता है और लापरवाही का शिकार हो जाता है। दूसरा, अगला होता है श्रमिक की अज्ञानता, मतलब श्रमिक को या लेबर को याद नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, इस कारण से भी दुर्घटना होती है। श्रमिक कार्य में अधिक आत्मविश्वास रखता है तब दुर्घटना होती है। श्रमिक की कार्य में रुचि न होना, मतलब कार्य करने की उसकी मतलब रुचि नहीं है, उसका कार्य करने का मन नहीं है और फिर भी काम कर रहा है, तो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। श्रमिक की अपनी स्वयं की और मशीन की क्षमता की अपेक्षा जल्दबाजी जल्दबाजी में कार्य करना या कार्य करने की इच्छा भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके अलावा है श्रमिक द्वारा कार्य के अनुसार उचित औजार का प्रयोग न करना, श्रमिक की मानसिक दशा ठीक न होना, मशीन के गतिशील पार्ट्स जैसे गियर, बेल्ट, पुली आदि पर गार्ड का प्रयोग न होना, ये दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। अब क्या काम करते हैं, इस दुर्घटना को रोकने के लिए हम सेफ्टी रूल्स हैं, अब उनका कैसे हम पालन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सामान्य सुरक्षा होती है कार्य क्षेत्र पर, तो वो कैसी होती है वो देखा जाता है। देखते हैं, श्रमिक को अपने कार्य की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि श्रमिक को जो कार्य कर रहा है उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछ सकता है। अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए, मतलब श्रमिक जहाँ काम करता है वो वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। लंबी आस्तीन, अगर कोई श्रमिक है, अगर उसने लंबी हाथ की कमीज पहनी है तो अपनी लंबी आस्तीन को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। किसी श्रमिक के बाल अगर लंबे हो तो कार्य करते समय टोपी पहनकर उसे आश्वस्त कर लेना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी भी श्रमिक को हाथों में घड़ी, अंगूठी, मफलर, गले में टाई आदि नहीं पहनने चाहिए। कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मे और वह पैर के बचाव के लिए मोटे तले वाले तेल रोधी जूते पहनने चाहिए। बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। कार्य करते समय आपस में मजाकी या मूर्खता पूर्वक आचरण नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में भाग दौड़ भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत दे देना चाहिए। तो ये सामान्य सुरक्षाएं हैं। फिर हम आती हैं अपनी स्वयं की सुरक्षा। तो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन अपनी सुरक्षा जरूरी है। जैसे हम देखते हैं, वेल्डिंग करते समय गहरे काले रंग वाले चश्मे, हाथों में चमड़े या लेदर के दस्ताने, पैरों में लेग गार्ड आदि पहनने चाहिए। भार उठाते समय सर पर हेलमेट, अंधेरे में कार्य करते समय हेलमेट पर टॉर्च लगी होना चाहिए। ग्राइंडिंग, टर्निंग आदि कार्य करते समय आंखों पर सफेद ग्लास वाले चश्मे पहनना चाहिए। भार उठाने वाली मशीनों के नीचे कभी भी खड़े रहना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की सामान्य सुरक्षा है जो हम अक्सर देखते हैं और ये होनी भी चाहिए। पहला, अब अगला है हस्त औजारों की सुरक्षा, मतलब जो सेफ्टी टूल्स होते हैं जो हैंड के द्वारा यूज किए जाते हैं उनका कैसा उपयोग करते हैं। देखते हैं, कार्य क्रिया के अनुसार सही टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। जैसा हमारा कार्य होता है उसी के हिसाब से हमको टूल्स का उपयोग करना चाहिए। खराब औजारों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर औजार, जैसे हम कटिंग कर रहे हैं और कटिंग एज ठीक से नहीं है, तो उस
कटिंग टूल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जॉब जो है उसको भी खराब कर देगा और समय भी लॉस होगा। इसीलिए खराब औजार का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल बिना हैंडल वाली फाइल, टूटे या ढीले हैंडल वाले हैमर का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। छत्रक मत्थे वाली छैनी, छत्रक मतलब उस पर मशरूम बन जाती है, उसके हेड पर पीट पीट कर उस पर एक मशरूम बन जाती है, तो उस ऐसे छैनी या पंच का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में आता है रेती, जिसको हम फाइल बोलते हैं, उसको लीवर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भार को उठाने के लिए लीवर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग स्क्रू ड्राइवर की तरह नहीं करना चाहिए। इसके साथ में जो कटिंग टूल होते हैं और मापने वाले औजार होते हैं, उनको एक साथ नहीं रखना नहीं रखना चाहिए। पेचकस, ये मतलब स्क्रू ड्राइवर जो होता है, स्क्रू ड्राइवर द्वारा स्क्रू को कसने या खोलने के लिए कार्य को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। सदैव ठीक साइज के स्पेनर का ही प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म मापी यंत्र को हैंड टूल के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, मैंने बताया है। अब देखते हैं आगे, मशीन की सुरक्षा। मतलब मशीन पर हम कार्य कर रहे हैं तो उसकी भी सुरक्षा जरूरी है। जैसे हमने देखा है, मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी अवश्य कर लेना चाहिए कि बटन है कहाँ से चालू होता है और कहाँ से बंद होता है। मशीन पर कार्य करते समय कोई भी चीज है समय हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। जैसे हम कटिंग कर रहे हैं और कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो चिप्स गिरी हुई है उसको कभी भी हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। चालू मशीन पर साफ सफाई करने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मेंटेनेंस कार्य भी नहीं करना चाहिए। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय हमेशा चश्मे पहनना चाहिए। इसके अलावा है, मशीन पर कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद मशीन को साफ सुथरा करके रखना चाहिए, और टूल्स का उपयोग करने के बाद उस पर तेल या जो भी लुब्रिकेंट वाले पदार्थ होते हैं वह लगा देना चाहिए। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक पावर सेफ्टी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक पर हम कार्य करते हैं तो कैसी कैसी सुरक्षा अपनानी चाहिए। यदि हम इलेक्ट्रिक पर काम कर रहे हैं तो हमें इंसुलेटेड वाले जो ग्लव्स है हाथ में पहनना चाहिए। यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। बिजली पर जो इंसुलेट लगा होता है, अगर वो घिस गया हो या निकल गया हो, मतलब जिसको नंगी तारे बोलते हैं, तो उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूट जाए तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। और अगर बिजली में कभी खराबी आ जाए तो कुशल कारीगर को या जो बिजली का जानकार जो इलेक्ट्रिशियन है उसी को बुलाकर ठीक करना चाहिए और उसी को काम करने की अनुमति प्रदान करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। तो आज इतना ही सेफ्टी वाला जो चैप्टर है इतना ही देखते हैं। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फायर्स पढ़ेंगे। फायर क्या होते हैं, फायर एक्सीडेंट कैसे होता है, फायर कितने टाइप्स की होती है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, तो इस प्रकार के फर्स्ट एड क्या होता है, और भी जो साधन होते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।